हरे कृष्णा, श्री राधे, जय श्री सीताराम, जय श्रीमन नारायण। बहुत समय से हमने भक्तमाल कथा के बारे में, भक्तों के चरित्र के बारे में कोई भी बातें नहीं की है और ना ही मैंने ऐसा कोई सेशन लिया है। बहुत महीना हो गया। शायद उस वक्त गोविंद की इच्छा नहीं थी कि मैं भक्तमाल कथा स्टार्ट करूं, पर फिर से गोविंद की इच्छा से मैं भक्तमाल की सीरीज़ दोबारा आरंभ कर रही हूँ और गोविंद के सबसे प्रिय भक्तों की हम गुणगान करेंगे। जैसे कि जहाँ भी गाया जाता है, उसका जो बच्चा होता है ना, वो उसके पीछे पीछे दूध की आश में चला जाता है। उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों के पीछे सदैव भागते रहते हैं। जहाँ भक्त है, जहाँ भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, वहीं पर ही भगवान आपको मिलते हैं। आज हम एक ऐसे भक्त के बारे में बात करेंगे जिनके हम अगर उनके चरित्र को सुनेंगे, जानेंगे, तो आज के जनरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और आज के जनरेशन को दृष्टि में रखकर ही मैंने आज के लिए ये प्रसंग चुना है। एक राजा थे, उनका नाम था भर्तरी, और वो चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके पास सभी सुख सुविधा थी। आप जो जो सुख सुविधा सोच सकते हो एक राजा के लिए, वो सब तो होंगे ही, पर वो चक्रवर्ती सम्राट थे। पूरे पृथ्वी के एक छत्र राजा, तो आप सोच ही नहीं सकते कि उनके पास क्या क्या सुख सुविधा होंगी। धीरे धीरे वो बड़े हुए, यौवन अवस्था में प्रवेश किए। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब कोई स्त्री हो या पुरुष जब यौवन अवस्था में आता है तो उसके मन में थोड़ा सा वासना जागृत होता है। तो राजा तो सभी सुख भोग चुके थे, जैसे कि शत्रुओं पे विजय प्राप्त करना, सुख सुविधा, राज्य सुख, घोड़ा गाड़ी, सब कुछ तो उनको मिल ही चुका था। और उनके मन में उस वक्त एक चिंता आई, एक भावना आई कि समग्र पृथ्वी में जो भी सबसे सुंदर कन्या है, जो भी सबसे योग्य कन्या है, वो मेरी बधू बने। और उसी वक्त कौन ऐसा होगा, कौन सी ऐसा कन्या होगी जो कि चक्रवर्ती सम्राट से विवाह नहीं करना चाहेगी। और उस वक्त एक कन्या से, एक राजकुमारी से उनकी विवाह हुई। राजकुमारी का नाम था पिंगला। वो बहुत ही सुंदर और गुणवती थी। और जब महाराज का विवाह होता है पिंगला से, तो महाराज पिंगला से बहुत ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं। महाराज भर्तरी को उनकी सारी सुख सुविधा सब पिंगला में दिखती है। वो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो गुरुत्व बोला जाता है ना, प्रजा से, राज से, सबसे ज़्यादा गुरुत्व पिंगला को देते हैं। और जब कोई भी चीज़ अति हो जाती है ना, तो वो हमेशा सर्वनाश का रूप लेता है। अति सर्वत्र वर्जते। कोई भी चीज़ अति अच्छा नहीं होता है, वो चाहे अत्यधिक प्रेम भी क्यों ना हो। और उस अत्यधिक प्रेम का फायदा उठाया था महारानी पिंगला ने। पिंगला ने एक दिन देख रहे थे, उनके अश्व जो घोड़ा शाल जो होता है, वहाँ का एक रखवाला था जो कि अश्वों का सेवा करवा रहा था, जो कि बहुत ही सुंदर, यौवन, बहुत अच्छा दिखता था। और उनको देखकर महारानी पिंगला का ध्यान उनके प्रति आकर्षित हो गया। जब महारानी का ध्यान उनके प्रति आसक्त हो गया, तो वो जाकर अश्वपाल से मिलने लगे, उनसे बातें करने लगे। और ये हमेशा हर दिन होता रहा महाराज का सोने के बाद। और उसी राज्य में एक और ब्राह्मण भिखारी था जो कि तपस्या कर रहा था धन प्राप्त करने के लिए। और उनको धन प्राप्ति के बदले एक ऐसा फल मिला जिसको खाने से वो अमर हो जाएंगे। तो वो जो थे ना, वो ब्राह्मण भिखारी जो थे, वो सोचें कि मैं वैसे भी धन प्राप्ति के लिए तपस्या करूं, मेरे पास वैसे भी खाने के लिए कुछ नहीं है, और ये अमर फल खा के मैं क्या ही करूंगा। ये फल मैं जाकर महाराज को दे देता हूँ। वो धर्मपरायण है, वो अगर शासन करेंगे तो प्रजा का पुत्र जैसे पालन करेंगे। उनका ज़्यादा समय जीवित रहना अत्यंत आवश्यक है। और उसके बदले में वो मुझे कुछ धन अगर देना चाहे तो दे देंगे। तो ये बात जाकर वो राजा से कहते हैं, और राजा अत्यंत
खुशी पूर्वक उस फल को ग्रहण करते हैं और उनको जितना धन चाहिए वो दे देते हैं। पर ये फल लेकर, अमर फल लेकर महाराज का ये विचार आया कि मेरी जो समग्र आसक्ति है, समग्र प्रेम है, वो महारानी पिंगला के प्रति है, तो क्यों ना ये फल मैं पिंगला को दे देता हूँ। और महाराज ने वही किया। ये जो अमर फल है वो महारानी पिंगला को दे दिया। और महारानी पिंगला ने किया, चीज फिर से रिपीट हो गई। महारानी पिंगला ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि मेरा तो समग्र प्रेम, समग्र समर्पण जो है वो अश्वपाल के प्रति है, तो वो जाकर उस फल को अश्वपाल को दे दिया। और अश्वपाल ने क्या किया थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिए। अश्वपाल ने सोचा कि मेरा जो समग्र आकर्षण है, समग्र प्रेम है, महाराज के दरबार की एक नर्तकी है, वेश्या, उसके प्रति आकर्षण है, तो अश्वपाल ने वो अमर फल जाकर वो वेश्या नर्तकी को दे दिया। और नर्तकी ने क्या किया, उस नर्तकी ने जाकर ये अमर फल को देखा और बोला, मैं तो सामान्य एक नर्तकी हूँ, एक वेश्या हूँ, वैसे भी मेरे जीवन इतना सुखद नहीं है। इस अमर फल को रखकर, अमर फल खाकर अमर होकर क्या ही करूं, मैं हमारे महाराज को ये दे देता हूँ। और जब उस नर्तकी ने अमर फल राजा को दिया तो राजा ने उस अमर फल देखकर चौंक गए, ये तो मैंने महारानी पिंगला को दिया था। और बिना कुछ सजा दिए, बिना रूढ़ हुए वो नर्तकी से पूछते हैं कि तुम्हें कोई दंड नहीं मिलेगा, बस बताओ कि ये कहाँ से मिला तुमको। और वो बता देती है कि उन्होंने अश्वपाल से ये लिया है, मतलब अश्वपाल ने दिया है। अश्वपाल को जब पूछा जाता है तो वो बता देते हैं कि वो महारानी पिंगला ने उनको ये अमर फल दिया है। तो राजा सब कुछ समझ जाते हैं कि मैटर क्या है, और पूरे राज्य के सामने महारानी पिंगला को लाकर खड़ा कर देते हैं और बोलते हैं कि मैं अभी अपनी तलवार से महारानी पिंगला को मारूंगा, परंतु ये मरेगी नहीं क्योंकि उन्होंने अमर फल खाया है। और ये सुनकर महारानी पिंगला राजा को टोक देती है और सारी सत्य बता देती है कि उन्होंने अमर फल नहीं खाया था और वो अश्वपाल को दे दिया। क्या है ये काम, उस वक्त महाराज समझ गए और उनके दिमाग में ये पछतावा हो रही है कि मुझ छत्रपति राजा पर महारानी पिंगला का आसक्ति नहीं है, अश्वपाल पे है। अश्वपाल का महारानी पिंगला के प्रति आसक्ति नहीं है, किसी वेश्या के प्रति है। कि कैसा है ये काम। और उसी वक्त छत्रपति राजा ने अपना समग्र राज्य छोड़कर घोर वन में चले गए, तपस्या किए और भगवान को संतुष्ट करके उन्होंने ये वर भी प्राप्त किया कि उनको कभी सम्मान से भिक्षा भी ना मिले, क्योंकि सम्मान ही सारी परेशानियों का जड़ है। जब सम्मान मिलता है, जब धन मिलता है, तभी इंसान कुछ भी कर सकता है। और वो अपनी पूरी जीवन एक वैराग्यता के साथ व्यतीत किए। ये थी महाराज भर्तृहरि की कहानी। हरे कृष्ण, श्री राधे।